सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग देंगे मौका, बैठे महोदय, हम देंगे मैं बिहार हम देंगे अभियंत्रण सेवा संवर्ग 2 भर्ती संशोधन नियमावली 2026 एवं बिहार तकनीकी सेवा संशोधन नियमावली 2026 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सभा सचिव विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 106 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री रणविजय साहू 26 है, श्री अजय कुमार 26 है, श्री अमृत कुमार 26 है, श्री गौतम को 26 है, श्री राहुल कुमार, श्री अरुण सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री शंकर प्रसाद, श्रीमती करिश्मा 26 है, श्री अभिषेक रंजन 26 है, श्री अजय कुमार 26 है, श्री चंद्रशेखर 26 है, श्री शंभुनाथ यादव, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता 26। आज दिनांक 24 जुलाई 26 को सदन में गैर सरकारी संकल्प निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा के प्रक्रिया कार्य नियम 19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल के दिनों में राज्य में विभिन्न विभागों से संबंधित निविदा प्रक्रिया एवं सरकारी कार्यों में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई एवं मीडिया में प्रकाशित समाचारों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जनमानस में अनेक प्रश्न उठे हैं। साथ ही जांच की प्रगति तथा विभिन्न एजेंसियों की कार्यवाही को लेकर भी व्यापक जनचर्चा हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए तथा यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी विधि के अनुसार दोषी पाया जाए तो उनके विरुद्ध कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाए। साथ ही दोषमुक्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और प्रतिष्ठा का भी समुचित संरक्षण किया जाए। अतः अनुरोध है कि दिनांक 24/7/2026 के लिए निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर राज्य में कथित निविदा अनियमितताओं, भ्रष्टाचार की रोकथाम, जांच एजेंसियों की कार्रवाई तथा प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए। महोदय। चंद्रशेखर जी। राज्य सरकार की वर्षों से प्रचलित नीति, स्थापित परंपराओं तथा शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 514 दिनांक 3/4/2017 एवं ज्ञापांक 138 दिनांक 31/1/2023 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जिन दानवीरों द्वारा शिक्षा के विकास एवं प्रसार के उद्देश्य से विद्यालय हेतु भूमि अथवा भवन दिया गया है, ऐसे विद्यालयों का नामकरण संबंधित दानदाता अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा। इसी नीति के अनुरूप राज्य के हजारों विद्यालयों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों, स्वातंत्र सेनानियों, महान संतों, प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों, महापुरुषों एवं अन्य महान विभूतियों के नाम पर किया गया है। किंतु वर्तमान सरकार द्वारा व्यापक जन विमर्श, संबंधित भूदानकर्ताओं अथवा उनके उत्तराधिकारियों तथा विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति
से आवश्यक परामर्श किए बिना राज्य के अनेक विद्यालयों का नाम परिवर्तित कर एकरूपता के आधार पर सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय किया जा रहा है। सरकार की यह कार्रवाई न केवल शिक्षा के लिए अपनी अमूल्य भूमि एवं संपत्ति दान करने वाले दानवीरों के त्याग, योगदान एवं सम्मान की गौरवशाली परंपरा को आघात पहुंचाती है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित नीतियों, संकल्पों एवं स्थापित प्रशासनिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। इससे स्थानीय जनभावनाएं आहत होने, दानदाताओं के अधिकारों एवं सम्मान से जुड़े विवाद उत्पन्न होने तथा अनावश्यक सामाजिक एवं विविधिक विवादों की संभावना प्रबल हो गई है। अतः बैठिए ना, बिना अनुमति मतलब प्लीज बैठ जाइए। अरे अनुमति नहीं दिया, बैठिए। अरे अनुमति लेके फिर सब व्यक्ति खड़े तो समस्या हो जाएगी। अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, महान संतों, प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों, महापुरुषों तथा शिक्षा को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले दानवीरों के सम्मान एवं राज्य की स्थापित नामकरण नीति की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने की दृष्टि से विद्यालयों के नामांकन संबंधी पूर्ववर्ती नीतियों, संकल्पों एवं परंपराओं की अवहेलना से उत्पन्न इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर दिनांक 24/7/2026 को सदन का समस्त कार्य स्थगित कर तत्काल चर्चा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा तांती तत्वा पान आरक्षण से संबंधित देंगे बैठिए हम देंगे सबको मौका मिलेगा। बैठ जाइए, पढ़िए आप तेजी से। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा तांती तत्वा पान आरक्षण से संबंधित पुनर्विचार याचिका दायर संख्या इतना दायर की गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक रूप से अनुपयोगी होने तथा याचिका तैयार करने में 319 दिन के विलंब के आधार पर 1 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया। तांती आरक्षण के विरुद्ध सिविल अपील संख्या 18,802/17 की सुनवाई 2024 मई में हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद जुलाई में तांती तत्वा आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। ठीक उसी प्रकार हाको रथ हम पान है एक आंदोलन तथा उस आंदोलन की सफलता विदर्भ चुनाव 2025 को देखते हुए 19 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर की। साथ ही चुनावी घोषणा में तांती को आरक्षण देने की बात कही। यदि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में आदेश से उत्पन्न विषम परिस्थितियों जैसे पान समुदाय के छात्रों की नौकरियां चले जाना, कॉलेज से पान छात्रों का नामांकन रद्द किया जाना, भूमिहीन जातियों पान जातियों को मिले वार्षिक पर्चे को रद्द किया जाना, अनुसूचित जाति के अंतर्गत दर्ज मामले सन्नाय श्रेणी में बदल देना जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्यों के साथ समय रहते समीक्षा पुनर्विचार याचिका दाखिल करती तो बिहार के 80 लाख पान समाज के हितों की रक्षा हो सकती थी। ऐसे में सरकार को उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों के समाहित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने पर विचार तथा वर्ष 2033 में तांती समुदाय को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई विपरीत सिफारों के जवाब अविलंब भेजने की अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। श्री पप्पू वर्मा जी बैठ जाइए। पप्पू वर्मा जी। महोदय, हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र जो है नहीं एक नहर है नहीं एक तालाब है, उसमें हम आग्रह करेंगे कि वहाँ पीएचडी मंत्री से विभागीय से कि वहाँ कम से कम हम लोग को 50 से 100 चापाकल हम मांग करते हैं। दूसरा चीज़ कि जो पीजी का पढ़ाई महाविद्यालय में हमारा अरवल जिला में नहीं होता है, हम आग्रह करेंगे आपसे कि वहाँ पीजी का पढ़ाई यथाशीघ्र लागू करवाने का काम करें। दूसरा जो रोड टेंडर महोदय हो गया है, इतना गबड़ा है, सेनारी मंझियावा करपी कुर्था रोड जर्जर स्थिति में है कि टेंडर हो चुका है और ठेकेदार भाग चुका है। श्री प्रमोद कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रमोद जी बोलिए जल्दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद। आप बैठ प्रमोद जी, एक मिनट एक सेकंड बैठ जाइए। बैठिए है कि मुझे रिक्वेस्ट किए थे, हाथ उठाए थे तो बुलवा दिए। अब सुन कर लिए जाएंगे जी, देंगे मौका। श्री राहुल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जहानाबाद सहित 18 जिलों में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस फायरिंग एवं बल प्रयोग गंभीर विषय है। सरकार निष्पक्ष जांच कराए, बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी छात्र की गिरफ्तारी ना हो तथा गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा कराया जाए। संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पेशर बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की लुत्तीपुर रोड, बारसोई ब्लॉक रोड, काजी टोला से बरियोल, निमतल्ला से बिगोर, करणपुर से लगरिया एवं बारसोई स्टेशन से सुधानी, आदमपुर एवं विभिन्न सड़कें अत्यंत जर्जर है। कई सड़कों की स्वीकृति के बावजूद भी निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसमें आम जनता, मरीजों एवं विद्यार्थियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से स्वीकृत जगह पर अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु सभी उक्त सड़कों पर शीघ्र चौड़ीकरण पुनर्निर्माण की मैं मांग करती हूँ। कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय राज्य का प्रमुख औद्योगिक जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सहित प्रमुख सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। अतः आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ करने तथा घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने हेतु बेगूसराय में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की शीघ्र स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। आशिफ अहमद। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिस्फी विधानसभा के रथौस पंचायत में करतैया से रथौस घाट के बीच धौस नदी पर आरसीसी पुल का शिलान्यास हुए लगभग 1 वर्ष बीत गया, किंतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। हाल ही में जर्जर लचका पुल पार करने के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। अतः धौस नदी पर प्रस्तावित आरसीसी पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग करता हूं। निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में बारिश होते ही सभी विद्युत फीडरों की आपूर्ति घंटों बाधित हो जाती है। बिना सूचना पावर कट एवं रात्रि में मरम्मत में लापरवाही से जनता परेशान है। दोषी कर्मियों को की जवाबदेही तय कर विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। कोमल सिंह। सुरेंद्र प्रसाद पहले प्लीज बैठ जाइए। सुरेंद्र प्रसाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रखंड में सरकारी कृषि मंडी नहीं होने से
किसानों की अपनी उपज का कम कीमत पर उत्तर प्रदेश में बेचनी पड़ती है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से सरकारी कृषि मंडी की मांग करता हूं। सुश्री कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट प्रखंड के सदघट्टा सहनी टोला पथ में बागमती नदी पर स्थित पुल वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में है एवं महमदपुर सूरा पंचायत अंतर्गत ग्राम धवोली में वर्ष 2012 में स्वीकृत पुल निर्माण कार्य आज तक लंबित रहने तथा NH 27 बरूबन्नी चौक से ग्राम धवोली तक सड़क जर्जर होने से ग्रामीणों का आवागमन गंभीर रूप से बाधित रहता है। अतः पुल एवं सड़क निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की सरकार से मांग करती है। अजय कुमार। अजय जी 231 दोनों अजय। अध्यक्ष महोदय, गया जिला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के समीप पुलिस चौकी की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में पंचानपुर थाना से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं कर्मचारी आते जाते हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द पुलिस चौकी का निर्माण हो। विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के नरहट प्रखंड अंतर्गत ग्राम खनवा में आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार केसरी तथा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली होते हुए भी इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर एवं 31 जनवरी को पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है। अतः सरकार से मैं मांग करती हूं कि प्रत्येक वर्ष ग्राम खनवा में 21 अक्टूबर को जयंती तथा 31 जनवरी को पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत कटिहार स्थित दर्शन साह महाविद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का प्रवेश बढ़ गया है, जिससे परिसर में भय का वातावरण है एवं छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु महाविद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण एवं छात्रावास की स्थापना हेतु आग्रह करता हूं। गौतम कृष्ण। गौतम जी वहाँ गप कर रहे हैं। अरे आपका नाम पुकार रहे हैं। वहाँ अध्यक्ष महोदय, महसी विधानसभा अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत स्थित मंझौल में अल्पसंख्यक समाज की घनी आबादी है। पूरे प्रखंड में छात्राओं हेतु सरकारी आवासीय +2 स्तरीय उर्दू विद्यालय उपलब्ध नहीं है। अतः जनहित में मंझौल में ऐसे विद्यालय की स्थापना करने की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार सूचना को पढ़ें। बिहार राज्य के विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16% आरक्षण के विरुद्ध शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक 33 पद में अनुसूचित जाति को 0 शून्य, कनीय अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग 558 पद में अनुसूचित जाति की रिक्तियां 1.7% 10 संख्या, योजना सहायक 88 पद में अनुसूचित जाति को 0, अंकेक्षक सहयोग समितियां 1998 पद में अनुसूचित जाति को 9 संख्या 4% ही, दरोगा 1799 पद में अनुसूचित जाति को सिर्फ 210 संख्या 11%। यह स्थिति प्रायः सभी विज्ञापनों की होती है। इसका मूल कारण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 223 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के पद को फ्रीज करना है। अतः महोदय, फ्रीज पदों पर SC/ST कर्मियों को उच्चतर प्रभार देने तथा भर्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति के समुचित व्यवस्था 16 + 1% 17% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग। महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवाओं में
नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमानता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना संदर्भित पदों के संबंध में स्थिति निम्नवत है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक 250 पद स्वीकृत। 250 पद में 16% जो होता है वो 40 होता है। कन्या अभियंता 3,335 और आरक्षण वाला सीट 524। योजना सहायक 357, आरक्षण का प्रावधान है 59। अंकेक्षक सहयोग समितियां में 419 और संख्या है उसका 62। दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक में 10,508, संख्या है 1471। महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोकहित में अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवा की प्रोन्नति के पदोत्पान में तदर्थ एवं पूर्ण अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति की पदानुक्रम विहित वेतनमान के साथ मूल के कोटि के वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर प्रभार देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें मूल कोटि के वरीयता के कारण आधार पर सामान्य कोटि के कर्मचारियों को साथ साथ अनुसूचित जाति के कर्मियों को भी उच्च पद पर प्रभार प्राप्त कर रहे हैं। उक्त अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निम्नलिखित प्रावधानानुसार यदि पूर्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर के कुल स्वीकृत पद का 16% की दर से एवं अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर पद का 0% की दर से अर्थात कुल 17% की दर से पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, ताकि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश फलाफल के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ साथ प्रोन्नति के आरंभ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित प्रोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो पाए। उक्त नियमावली की कंडिका 6(5) के क अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पदाधिकारियों के संवर्गों के लिए कुल स्वीकृत पदों का क्रमशः 16% एवं 1% की दर से अर्थात कुल 17% पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मी के पद पर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जैसा कि नियमावली में वर्णित कंडिका 6(क) के उदाहरण के रूप में किया गया है। उसी प्रकार नियमावली कंडिका 6(ख) में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 1% पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अर्थात 16% एवं 1% पूरा करने के लिए उनकी शेष रिक्तियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा। मनीष जी बोलना चाहते हैं, अब बोलना चाहते हैं मनीष जी, एक मिनट शाम जी बाद अब बोलिए। माननीय मंत्री जी का हम सब लोग आदर करते हैं और स्वाभाविक है माननीय मंत्री जी ने कंडिकाओं का जिसका उल्लेख किया गया उसका भी कॉपी है और वो कंडिका जो है वो उल्लेखित किया गया है कागजों में, लेकिन हम लोगों के पास हमारे पास वैसी भी जानकारी है जिसमें कि इसका नियमावली के तहत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। महोदय ठीक ही कहा माननीय मंत्री जी कि जो है अस्थायी प्रोन्नति टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत यह सुविधा प्रदत्त की जा रही है, लेकिन महोदय उसी संकल्प उसी जो बिहार बजट में गजट जो निकला है उसी में जो ये लिखा गया है महोदय टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत जो अस्थायी व्यवस्था के तहत जो आरक्षण देना है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है महोदय कि अभी लगभग 76,595 रिक्ति लंबित है महोदय। तो आखिर में
इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक होगी महोदय? ये छोटी मोटी संख्या नहीं है महोदय, 76,000 की संख्या है। इस टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत अगर सबको यह सुविधा मिल पाता तो स्वाभाविक है यह संख्या नगण्य होता महोदय। मेरा यही कहना है महोदय कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला स्टेटस को लगाया गया है, उस स्टेटस को के बाद अन्य राज्यों ने अपने अपने तरीका से अस्थायी रिजर्वेशन को लागू करने का काम किया है। अभी हम लोगों की जो केंद्रीय सरकार है वही सरकार हम लोगों की एनडीए सरकार यहाँ भी है। केंद्र सरकार में यह सुविधा प्रदत्त है। मेरे पास सर्कुलर है महोदय, केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी विभागें हैं उन सभी विभागों में उस सुविधा के तहत रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है। अन्य राज्यों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में यह लागू नहीं हो पा रहा है महोदय, किसी तरह से गोल मटोल करके। लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए आरक्षण के तहत वो प्रदत्त नहीं हो पा रहा है। मेरा यही मांग है महोदय कि केंद्र सरकार की भांति यहाँ भी एक बार विशेष तौर पर समीक्षा करके और जो रिक्ति है उसको भरने का काम किया। श्याम जी, एक मिनट, जो राय है उसकी समीक्षा करेंगे और कार्रवाई होगी। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं सरकार ने कहा समीक्षा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपने वक्तव्य में बोला 17% फ्रीज है वो सही है, लेकिन उसी के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक देश एक विधान, और उसी के आधार पर जब उन्होंने दलितों के सम्मान में जब दिया कि अलग से आदेश निकाला कि एससी को भी और सब जो सामान्य वर्ग को दोनों को आरक्षण लागू रहेगा प्रोन्नति में, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा तो दोनों को मानना होगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार का आश्वासन हुआ समीक्षा करेंगे, वक्त थोड़ा दीजिए, रिव्यू करेगी सरकार, आगे करेगी। श्री जीवेश कुमार, सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि रिव्यू करेंगे, तो समय दीजिए सरकार को। महोदय जीवेश जी राज्य सरकार बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं प्लीज। सरकार ने मेरी बात मानिए, मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है समीक्षा करेंगे। श्याम बाबू, अरुण मांझी जी प्लीज बैठ जाइए। सरकार आपके साथ है, आपके भावनाओं का सरकार ने स्वागत किया है, सरकार ने आश्वासन दिया है, समीक्षा करने दीजिए, बैठिए। श्री जीवेश कुमार बैठिए, देखिए आप बैठ जाइए। सरकार ने इतना स्पष्ट माननीय मंत्री ने कहा है, सरकार जल्दी रिव्यू करेगी और समाधान करेगी। प्लीज बैठ जाइए, ठीक है, मेरी बात मानिए, प्लीज बैठ जाइए प्लीज बैठिए। आखिर क्या चाहते हैं आप? अरुण जी बैठिए, शांति बनाइए, बैठिए। मुरारी जी बैठ जाइए, सारी बात आ गई है। श्याम बाबू बैठ जाइए, श्याम जी प्लीज, देश निकाला श्याम बाबू उसी, अरे माननीय मंत्री खड़े, प्लीज बैठ तो जाइए। आप मंत्री भी रहे हैं, सुनिए। श्याम बाबू आग्रह बैठ जाइए प्लीज। श्याम जी, आपको भी बुलावेंगे। श्याम रजक जी बैठ जाइए प्लीज, सुनिए, माननीय मंत्री खड़े। उसमें क्या होगा? सुनिए, हाँ शांत। सारी बात आ गई, सारी बात बिल्कुल महोदय, ये सरकार देखेगी, जल्द समीक्षा होगी। केंद्र ने यदि ऐसा किया है तो बिहार की सरकार विचार करेगी। बैठिए, क्या आपत्ति है? श्री जीवेश कुमार बैठ जाइए, बैठिए। अरे बैठिए ना, ऐसा होता है, ऐसा मत कीजिए, बैठिए। फिर वही बात, सारी बात रिकॉर्ड में आ गई श्याम बाबू का, श्याम जी की बातें आ गई, सरकार ने समझ किया। प्लीज बैठ जाइए, बैठिए, बिल्कुल सरकार जल्द समीक्षा का समाधान करेगी। बैठिए, पढ़िए आप। राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर बैठ जाइए एवं राज्य अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची
जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू अभिलेखों में दिया गया है, जिसमें जाति नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या 11 AMUI 4/2026 साप्र 1123 दिनांक 23/6/26 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण पत्र में जाति नाम की एक रूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के भ्रम विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मंत्री समान प्रसाधन विभाग, प्लीज बैठ जाइए, देंगे मौका इसके बाद। बैठिए बैठिए, देंगे मौका, बैठिए। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,052 दिनांक 13/7/15 द्वारा उच्च जाति के लिए राज्य आयोग बिहार की अनुशंसा के आलोक में उच्च जाति अल्पसंख्यक सहित के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश परिचालित किए गए हैं, जिसकी कंडिका 4 क में हिंदू समुदाय के अंतर्गत उच्च जाति के लिए 4 जातियां ही अंकित की गई है, यथा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। इसलिए आगे कोई विचार करने का इस पर प्रश्न नहीं, इतना ही अंकित है। मंत्री जी तो विद्वान मंत्री हैं, लेकिन इनके जवाब में जो मेरा ध्यानाकर्षण है उससे संबंधित एक लाइन भी जवाब नहीं आया। हम क्षमा चाहते हैं बात कहते हुए, क्योंकि राज्य सरकार शांति बना रही है कि उक्त संबंध में विभिन्न अभ्यावेदकों संगठनों से विवेचित मामले के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,635 दिनांक 10/10/25 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 71,713 दिनांक 19/12/25 द्वारा दिनांक 17/1/25 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की कंडिका 8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,653 10/10/25 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई। आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, न ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है। इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मणों लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत कतिपय अभ्यावेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है? हुजूर, मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूँ। ये कौन है? दे दीजिए। ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं
ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग सर गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग सर एक मिनट में प्रमाण देख रहा हूं। शांति बनाए रखें, बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी सर बैठ जाइए प्लीज, हो गया। मैं तथ्य पर खड़ा हूं सर। ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो किसने मेरा नाम बदला? बात आ गई। मेरा आग्रह है, बात आ गई। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। प्लीज जी बोलो और बोलिए आप। जीवेश जी बैठिए, आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। माननीय जीवेश जी सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार को डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार देख लेगी। और सम्मानित प्लीज मेरी बात, जीवेश वहाँ बैठिए, सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप, सरकार देख लेगी। बैठिए सर। जीवेश सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर मेंबर बोल रहा है, बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर, एक सेकंड सर। अरे सुन रहे, अरे मेंबर बोल रहे, बैठिए तो वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा, सर से निवेदन है सर, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर अपने प्रस्ताव को सुझाव